बांधी तू मेरे गुरा समान तन रा, बता दिया प्यारे दा। सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। बलख बुखारे का सुल्तान था, उसी टाइम से जंगल की राह ले ली, राजा की पोशाक त्याग दी, पैरों से नंगा हो गया, खाना पीना राज घराने का छोड़ दिया, भीख मांग के खाता है। पता लग गया कि जो बात प्रभु की भक्ति में है और जो अपने कर्म बनाने और संवारने में है, वो राज करने में, सुख भोगने में, आनंद में नहीं है। और फिर ऐसा होते हुए भी उसकी भिखारी जैसी हालत है, जंगलों में घूमता है, जाता है, प्रभु की याद में तड़पता है, क्या गाता है? सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे पलनिया में चालते अज पाए लागे गारे दा। तज 5 टके पोशाक थी, अज तन पर गुदड़ भारे दा। अब कितना गुदड़ ओढ़े फिरता है, पैरों से नंगा फिरता है, कितनी मस्ती के। आखिर में कहता है, बांधी तू मेरे गुरा समान तन रा, बता दिया प्यारे दा। माँ को सम्मान मिला ना, उसी की एक शिक्षा, एक वचन ने उसका जीवन बना दिया कि तूने तो मुझे परमात्मा का रास्ता दिखा दिया। बांधी तू नौकरानी नहीं, तू तो मेरी गुरु होके निकली। और वैसा ही फरीद ने कहा, हाथ जोड़ के कहने लगा, देवी तू तो मेरी गुरु होगी। मैंने 36 साल बर्बाद कर दिए, तूने कहा कि गुरु की तलाश कर, कोई पूर्ण संत मिलेगा, वो तुझे रास्ता दिखाएगा, उनसे दीक्षा लेके काम कर। वही बाबा शेख फरीद अजमेर की दरगाह में आए। मुन्नुद्दीन चिश्ती उस समय के बहुत बड़े पीर थे, आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है अजमेर की दरगाह। एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे, प्रभु की भक्ति में लीन, अब तो दरगाह बन गई, मुन्नुद्दीन चिश्ती। और फरीद गया, उसने देखा सूखा पेड़ है, पेड़ पर दृष्टि डाली, फरीद ने हरा हो गया। मुन्नुद्दीन चिश्ती ने दृष्टि डाली, वापिस सुखा दिया। दोबारा फिर उसने वैसे ही किया, फरीद ने उसकी तरफ देखा और फिर हरा कर दिया। मुन्नुद्दीन चिश्ती ने फिर सूखा कर दिया। तिबारा जब करने लगे, बोले कि नौजवान क्या बड़ा बना फिरता है तू, प्रकृति की चीज़ों में कभी दखल नहीं दिया करते, उसे खुदा की रचना में दखल नहीं देना चाहिए, उसकी मौज और रजा को समझो। जिसने इसको सूखा किया, तू हरा क्यों करना चाहता है, क्या है तेरे पास? पैर पकड़ लिए, मुझे कहने लगे मुझे दीक्षा दे दो। बोला कि तेरा अधिकार यहाँ नहीं है। बोला तो कहाँ जाऊँ मैं? बोला तू दिल्ली में जा। और वो भी उस टाइम में बड़े प्रसिद्ध थे, तो वहाँ जा गुरु से दीक्षा ली। लेकिन फकीर गुरु, संत गुरु और बनाए उन्होंने, घूमते रहे, इतनी उन्होंने भक्ति की। कहते हैं कि एक बार जमीन भी बोल पड़ी उनके सामने। मस्जिद के लिए कोई जगह लेके बनाना चाहते थे, एक आदमी ने कब्जा कर लिया। वो कहने लगा मेरी है। बाबा फरीद कहने लगे झूठ बोलता है। केस जज के पास चला गया, बोला फैसला कैसे करें? वो कहता है मेरी। वो कहता बोला जी चल के ज़मीन से पूछ लो। जब जाके बोला कि ज़मीन क्या बोलती है? बोला मेरी होगी तो बोल देगी। जब वहाँ जाके खड़ा होके जज ने पूछा कि हाँ ज़मीन से, क्या आप किसकी हो? बोला फरीद की हूँ, फरीद की हूँ, फरीद की। जज भी हैरान हो गया, बोला चल रहे। इतनी उन्होंने नाम की कमाई की, लेकिन कब की वो कमाई? जब बड़ा बड़ा त्याग किया, बड़ा तप किया। 3 चीज मैंने बताई, तप, त्याग और साधना। तप, त्याग और साधना कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसको माँ बाप की तरफ से अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिली और उनको गुणवान बनाया गया हो, योग्य बनाया गया हो, दुनियादारी की और नीच और पाप कर्मों से बचा के उसको धर्म के रास्ते पे चलाया गया हो। जब तक उसको घर में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, बाहर जाके वो अच्छा कभी नहीं कर सकता।
अच्छी शिक्षा जिसको दोगे वो निश्चित रूप से, अब क्या करते हैं हम माँ बाप, लापरवाही करते हैं बच्चों को। ये नहीं पता किसके साथ बैठता है, ये नहीं पता बाहर जाके क्या खाता पीता है, ये नहीं पता कि इसकी संगति से इसको क्या गुण मिले हैं। बच्चा अपनी मर्जी से करता है, माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं। वो सोचते हैं जो कुछ है वो सही है। स्कूल में गया, आने के बाद ट्यूशन पे भेज दिया, बड़ा हुआ तो कॉलेज में गया, हॉस्टल में चला गया, उसके बाद उसको अपने कोई रोज़गार नौकरी मिल गई, बार की बार चला गया। ना उसको रिश्ते नातों का पता है, ना माँ बाप की इज्जत सम्मान का पता है, ना उसको सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाना आता है। वो क्या करेगा? क्योंकि माँ बाप ने तो उनको सिखाया नहीं। वो अपनी उम्र के बच्चों में रह के उसने जो बुरी आदतें थी वो सीख ली। और आज का युवा जो बिगड़ता जा रहा है, यहाँ का मुझे नहीं पता, अगर पंजाब है उस साइड में जाके देखोगे छोटे छोटे बच्चे नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जब ऐसी हालत आ जाती है तो नशे का में जो हो जाता है, ना उसको किसी का इज्जत से सम्मान करना आता है, ना बूढ़े बुजुर्गों की बात को मानने के लिए वो स्वीकार करता है, तो उसका जीवन कैसे संवरेगा? अनुभवी चाहे इंसान ही क्यों ना हो, संत की तो बात छोड़ दीजिए, उसका अनुभव बच्चों को सिखाता है कि तुम ऐसा ना करना, ऐसा करने से बुरा होगा, ये करने से अच्छा होगा। लेकिन जब बच्चे नशे की हालत में होंगे, वो तो खुद को ही नहीं जानते मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। और जब उनकी आदत पड़ जाती है तो फिर बर्बाद हो जाते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अब भक्ति की कोरी बातें इन बातों में हम करें कि भक्ति भक्ति, अरे भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति वाले विचार ही नहीं हैं, भक्ति वाले ख्यालात घर में ही नहीं हैं। घरों में अच्छे अच्छे घरों में मांस मछली अंडे पकाते हो तुम, कहाँ संस्कार हैं? अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को धार्मिक कहते हो, अपने आप को भले कहते हो, तो होटलों जाके जो गंद खाते हैं तुम्हें पता ही नहीं है क्या? और वो गंद खाते हैं, जीवों की हिंसा होती है, उससे पाप सिर पे चढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है और हर प्रकार से वो उनके ख्यालात गिर जाते हैं। तो माँ बाप को क्या समझेंगे? अरे जो जीव हिंसा करता है तो बकरी का मांस खाता है, मुर्गे का मांस, चिकन खाता है, अंडे खाता है, तो आदमी का भी खा लेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? जब वो नहीं मिलेगा, मांसाहारी है वो तो। किसने बताया इंसान को? प्रकृति ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, कितने सुंदर सुंदर फल दिए हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी पड़ती, जिससे स्वास्थ्य सुधरता है, विचार अच्छे बनते हैं और तुम्हारे हर प्रकार से तुम्हारा जीवन उनसे अच्छा बनता है, रोग बीमारी से बचते हो। लेकिन वो अच्छी चीज़ का सेवन छोड़ दिया। मैंने नहीं देखा कोई बच्चा फल खाता होगा, जंक फूड खाते हो, बाजार का गंद, इसीलिए सब बीमार हो। नहीं देखते बच्चों का किसी का पेट निकला हुआ तो किसी की पीछे से निकला हुआ तो किसी को कुछ रोग है छोटी सी उम्र में, कोई शुगर का बीमार है, कोई हार्ट अटैक का है, किसी को दमा है। क्यों है छोटी उम्र में रोग? बाजार का खाते हो। ये नहीं पता उसने किसने क्या बनाया है, ये नहीं पता उसमें बनाते समय कितनी उसने सहारा लिया, नहीं। लेकिन बच्चों को चाहिए, देने वाला कोई और आके टेबल पे रख जाए, उनको खाने के लिए। जीभ का स्वाद पड़ गया, जीवन से कोई मतलब नहीं है। इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है और ये आत्महत्या के समान है ऐसा करना। जब इन चीज़ों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हो तो कहाँ प्रभु की भक्ति होगी? प्रभु की भक्ति पे तो लड़ाइयाँ होती हैं। प्रभु के लिए लड़ाई कैसी? जिस राम के लिए लड़ाई करते हो वो राम तो राजकाज भी छोड़ दिया, अपने भाई को देके चल दिया पिता के हुक्म में, उसकी माँ की आज्ञा में। कह दिया कि संभालो राज का, मैंने क्या करना, पिता की आज्ञा का पालन करना। 14 वर्ष बिता दिए जंगलों में पिता की आज्ञा का पालन करके। लेकिन जिस माँ ने भेजा उस माँ को उसने बेइज्जत नहीं किया। चलते वक्त बोला, माता के कैसे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जंगल में अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आके दोबारा फिर आपके दर्शन करूं। जिस माता ने उसको दिलाया उसको सम्मान दिया। ये थी माताओं का सम्मान करना। वक्त बुरा होता है, आदमी से कभी कोई गलती हो जाती है, उसके बाद क्या कई सुखी रही, क्या मंत्रा सुखी रही। माता कौशल्या ने क्या कई को कुछ कहा,
अरे जिनके विचार ऊंचे होते हैं वो कभी इन चीज़ों में, छोटे विचारों में, छोटी चीज़ों में नहीं पड़ते। उनकी ऊंची उड़ानें होती हैं, वो रास्ते में आने वाले पड़ावों पर नहीं ठहरते हैं। इसलिए मन में धैर्य रखा करो, शांति रखा करो, उस मालिक की भक्ति करते हो। हमारे देश में तो दिवाली का त्यौहार मनाते हो, बच्चा बच्चा रामायण के बारे में जानता है। उस रामायण और गीता में जो संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, और फिर हमें कुछ सीखने की और करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जीवन को संवारने के लिए, बनाने के लिए इनसे बड़ी शिक्षा, इनसे बड़ा ग्रंथ और इनसे बड़ा कोई भी सिद्धांत नहीं है। लेकिन भूले हुए हैं हम। क्यों भूल गए? कि इंद्रियों के सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए भटक गए, संस्कार नहीं मिले। अगर सही संस्कार, सही शिक्षा मिलती तो सभी बच्चे बड़े अच्छे बनते, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो ये करते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा कर जाता, बच्चे फिर बाद में आराम से रहेंगे। अरे क्या रहेंगे बच्चों का आप करोगे, करने वाला कोई और है, वो सबकी संभाल करता है। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दिए जलदे देखे, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दाना जग विच कोई, ओ पुत्र भी पढ़दे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे। जिन्हां ने भजन ना मालिक दा कीता, खाली हाथ हो मरदे देखे। कोई पैरों तो नंगा फिरता, कोई सिर ते ढूंढे छावा, मैनू सतगुरु सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। शुक्र मनाया करो हमेशा। चढ़ते हुए सूरज ढलता हुआ नहीं देखते क्या? सदा एक जैसा नहीं रहता। बुझते हुए दीपक में तेल डाल दोगे फिर जल जाएगा। जिनके पिता नहीं है क्या वो बच्चे नहीं पढ़ते क्या? बादशाह बनते देखे। खोज करोगे तो तुम्हें नजदीक ही मिल जाएगा, ढूंढने से दूर नहीं जाना पड़ेगा। कहते दाल नहीं गलती, पत्थर भी गल जाते हैं। और जो प्रभु की इबादत करते हो तो नंगे पैरों पानी पर चलते हुए देखे हमने। इबादत करो प्रभु की, उसको याद करो, वो सर्वशक्तिमान, सबको देने वाला, सबको संवारने वाला, सबके हित करने वाला, पापों का नाश करने वाला, और तुम्हें ये जीवन देने वाला वही तो है। उसी को भूल के बैठ गए। सब कामों को करते हुए मालिक की भक्ति को कभी ना भूला करो, याद रखा करो। और भक्ति का रास्ता और उसका दरवाज़ा गुरु खोल सकता है, और किसी की ताकत नहीं है। कोई अपनी मर्जी से अगर खोलना चाहे तो जोर लगा लेना, कभी नहीं खुलता। मैंने नहीं देखा कोई बिना गुरु का। श्री रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी के भी गुरु थे, जितने भी संत महात्मा फकीर आए सबके गुरु थे। कबीर साहब के भी गुरु थे, दादू के भी, पलटू के भी, नानक के भी, सबके गुरु थे। स्वामी जी महाराज के भी गुरु थे। कोई कह देता है बिना गुरु के नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखा है कुरान में, पुराण में, वेद में, शास्त्र में, सभी ग्रंथ इसके गवाही देते हैं। गुरु की आवश्यकता कदम कदम पर पड़ती है। और सतगुरु तो जिसको मिल गया उसका तो समझो कल्याण। निर्भय विचरो, दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करो, बुराइयों को मिटाओ। मत परवाह करो कि तुम्हें कौन क्या कहता है, क्या कहते हैं। जिनकी जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करेंगे। जिनको गंद ढोना है वो अच्छी बात कहाँ से लाएंगे। अच्छा इंसान कभी किसी को बुरी नहीं कहता। क्यों कहेगा? मैं अगर किसी की बुराई करूं मुझे क्या मिलेगा? बोलो। तीन चीज है। अगर किसी से कोई बात सुनते हो, उस बात से तुम्हारा फायदा है नहीं, तो क्यों सुनते हो? उससे कोई शिक्षा मिलती है तुम्हें? नहीं मिलती, क्यों सुनते हो? तुम्हारा उसमें कोई लाभ है नहीं, क्यों सुनते हो? टाइम की बर्बादी है। जिससे तुम्हारा लाभ नहीं, तुम्हारी शिक्षा नहीं, तुम्हारे से संबंधित बात नहीं, तुम्हारा कोई वो सुधार नहीं करती, तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देती, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं करती, क्या काम देगी उस बात? टाइम की बर्बादी है। नहीं, गांधी जी ने कहा था देशे बट देशे लेट देम से। जो उन लोगों के पास कहने के लिए होता है वो कहते हैं, उनको कहने दीजिए।
जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है, जैसे विचार होते हैं, वैसा ही अपने घर में भी करेंगे, समाज में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कारी बनाओ ताकि समाज में जाके तुम्हारा नाम भी रोशन करें। बाहर जाके अगर उनको अच्छे काम करते हुए देखे तो कोई कहे कि ये उसका बच्चा है। परंतु शास्त्र जो हमारे कहते हैं उन पर ख्याल करो। शास्त्र कहते पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अपना कमा के पेट खुद पाल लेगा। और पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सब इकट्ठा करे कराए को आग लगा देगा, वो बर्बाद कर देगा, जुआ खेलेगा, शराब कबाब में जाएगा, यार दोस्तों में बर्बाद करेगा, बेच देगा, घर मकान जायदाद बेच देगा, निठल्ला हो जाएगा, काम नहीं करेगा, मुफ्त का मिला है। जो इंसान मेहनत से करता है उसमें बड़े गुण होते हैं। अपना कमा के खाओ, दूसरे की चीज पर अपनी नीयत ना डिगाओ। और भक्ति का तो बड़ा सरल तरीका है, सह कुशब्द वाद को त्यागे और छोड़े गर्भ गुमाना। सह कुशब्द, कोई बुरा कहता है कहने दे, सुन लिया। वाद को त्यागे, वाद विवाद ना करो। सह कुशब्द वाद को त्यागर छोड़े गर्भ गुमान, अभिमान ना करो किसी चीज का। कहे कबीर सतपुरुष ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। कबीर जी कहते हैं कि सतपुरुष तो उनको उन्हीं को ही मिल जाता है। तो भटकने की जरूरत नहीं है, ठहरने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मन के अंदर धैर्य रखोगे, प्रेम पैदा करो, दया करो दूसरे जीवों पर, जो कर सकते हो पर उपकार भलाई करो। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उनको इज्जत सम्मान दो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। वो खुश होकर दिल से आशीर्वाद देंगे, वो वाणी फलीभूत होगी, तुम्हारे बड़े से बड़े दुखों को काट देगी। माँ बाप बहू को सास कहती है बूढ़ सुहागन होइए, कि तू बूढ़ी हो जब तक सुहागन रहे। दूध दो नहाइए पुत्तों फड़िए, कि तेरे पुत्तों की लाइन लगनी चाहिए। अब बहुओं के पुत्र नहीं होते, सास की सेवा किया करो, पुत्र हो जाएंगे। आशीर्वाद लिया करो उनसे, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते। सास का मुंह इधर होता है, बहू का उधर होता है। क्यों? उनकी सेवा करोगे और रोजाना उठ के पैर छू के कहोगे मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र हो, कहे पुत्र होती भव, कि तुझे पुत्र हो। मालिक सुनता है, सच्चे दिल से की हुई पुकार सुनी जाती है। परमात्मा सुनता है, करते हो तो सुनता है कि नहीं? सुनता है, वो बहरा नहीं है। लेकिन हमारे सुनाने में फर्क है। हम धोखे से बात करते हैं, जबान से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते। दिल में उसको लाए नहीं कभी, दिल में लाए होते तो दिल से बोलते। अब तो ज़रूरत पड़ गई, अब तो दुख है, अब तो हमारे ऊपर आपत्ति आ गई, इसलिए हमने बोल दिया, नहीं तो कभी भूले से भी याद नहीं करते। हम अपनी बुद्धि में बहुत चतुर और सियाने बनते हैं कि दुख आया तो याद कर लिया, नहीं तो कभी सपने में भी नहीं सुना। इसलिए भाई मालिक को हमेशा याद किया करो। तुम्हें नाम मिला है, नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, भजन करो, सबसे उत्तम चीज है। सुमरण करने से दुख पाप कर्म कट जाएंगे, ध्यान करने से तुम्हारे की शुद्धि हो जाएगी। और सही रास्ते पे नहीं चलने देते, वो नाम नहीं जपने देंगे। नाम ले लोगे देखा देखी, लेकिन वो नाम तुम्हारे काम नहीं करेगा। और जिसने नाम ले लिया और एक बार उस नाम की कमाई कर ली तो उसके बाद तो नाम तुम्हें नहीं भूलता, तुम भूल जाओगे। नाम नहीं भूलता, फिर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। चलते फिरते उठते बैठते हमेशा साथ रहता है तुम्हें। कितनी बात करते रहोगे, कुछ भी देखते रहोगे, कोई भी हालत होगी उसकी अवस्था चलती रहेगी, क्योंकि हमारे प्राण चलते हैं। प्राणों का आधार वही है और वो प्राणों का संचार प्रभु से होता है।
जब उसको याद करते हो तो वो प्राणों में बसा हुआ है। वो हमारे तन में मन में हर आवाज दे दे के उसको किसको सुनाओगे? आवाज दे दे के किसको? प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, नंबर 3 को का संदेश है। उसको संदेश देने की, आवाज देने की जरूरत नहीं, करने मात्र से ही हमारे पास है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। 100 काम लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी किसी का बुरा करने की कोशिश ना करो, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करो। बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दो। तुम भी अच्छे रास्ते पे चलोगे तब उनको अच्छा बना सकोगे। तुम्हारे अंदर भी अगर कमी है ना तो उसको भी सुधार लो। जैसे एक औरत एक बाबा जी के पास गई और जाके कहने लगी, बाबा जी बोले कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुटवाओ। अब उसके लिए तो बड़ी चीज़ यही थी। अच्छी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करना भी बीमारी है, वो भी एक नशा है। किसी को मिठाई खाने की पड़ जाती है, नशा है। किसी को निंदा करने की पड़ जाती है, वो भी नशा है। चुगली नहीं कर ले तब तक उसको आराम नहीं पड़ेगा। एक घर में निकलेगी दूसरे में बढ़ेगी। और आजकल तो बढ़ने की जरूरत नहीं, फोन घुमाने की जरूरत है। और फोन मिला के कहेगी, बहन तेरे को बताती हूँ, किसी को ना बताना। खुद सबको बता देगी, अपने आप सबको बता देगी। और उसके बहू को जाके कह देगी, तेरी सास जो है ऐसा ऐसा करती है। सास को कह देगी, तेरी बहू बेकार है, मेरा नाम ना लेना। अगर मेरा नाम लिया मैंने इनकार कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की बातों से क्या मिलता है? किसी की दिल तोड़ते हो, किसी का घर तोड़ते हो। इसलिए अच्छे और सच्चे बन के रहो। मालिक को याद करोगे, तुम्हारा पास है मालिक, हर प्रकार से तुम्हें सुखी बना देगा। तो सब सुखी रहो। राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी। चलो जी।
सारा हो सास तुम्हें
सतगुरु का विश्वास करे वही है आगे दिख रहा है ना पीछे। हाँ। उधर बिठा दो पीछे। ना उधर में लास्ट में क्यों बिठाते हैं, चलने का रास्ता होता है इसलिए आगे बोल देंगे। उनको आगे कर दो ना, पीछे सबसे आखिर से निकलना। किनको आगे कर दें? इन लोगों को आगे आगे बुलाओ, पीछे रास्ता छोड़ो। तू बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना हरदम तेरी याद सतावे रूप रंगा मेरी आँखों दी हरदम तेरी याद सतावे रूप रंगा मेरी आँखों दी खाना पीना कुछ नहीं भावे नींद न आवे राजा जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना देवी देव देव ना मैं तो एक आपको पूजो मात्र गुरु भ्राता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना
सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना जब तप योग यज्ञ त्यागे नव मंदिर खोल दाता जी जब तप योग यज्ञ त्यागे सुख ना मुझको तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना तेरे दर के सिवा मैं जाऊं कोई स्थान नजर नहीं आता जी तेरे दर के सिवा सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना जो तुम एक पल भी संसारो कमर घना दुख दाता जी जो तुम एक पल भी सतगुरु तारा चंद निर्भय खेलो मैं हर पल तेरे साथा जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन आता जी तुम बिन सुख
भोला पार